चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करें, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, इस चैप्टर में कल हमने फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 समझा था और बेसिक थियरी समझी थी कि अकाउंट में एरर कैसे होती है, फिर उसका रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं, वो एक सम में हमने समझा था ना। आज अब उससे आगे का सम हम लोग कंटिन्यू करें। आपकी फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 उसे हम लोग देखें कि जैसे देखो कि उसके क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि पास नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज रिटन बाय ईश्वर लाल। आपको ईश्वर लाल नाम के पर्सन है कि जिन्होंने जर्नल एंट्रीज लिखी है। आपकी टेक्स्ट बुक देखो कि उसमें नीचे पूरी जर्नल एंट्रीज लिखी गई है, लेकिन वो करेक्ट है या नहीं वो हमें पता करना है, और अगर गलत है ना तो उसको रेक्टिफाई करना है। बराबर ना। ये सभी एंट्रीज आपको लिखी गई है, अब पहले गलती ढूंढनी है, फिर उस गलती को सुधारना है। और गलती ढूंढेंगे कैसे? तो एंट्रीज तो लिखी गई है, करेक्ट है या नहीं किससे पता चलेगा? तो वो उसके बीइंग से पता चलेगा। हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखा हुआ है ना, बीइंग लिखा हुआ है ना, बराबर ना। तो उसके बीइंग से ये पता चलेगा कि वो एंट्री करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग एक एक एंट्री देखते जाते हैं और फिर उसका रेक्टिफिकेशन करते जाते हैं फिर, बराबर ना। जैसे कि देखो, सबसे पहली एंट्री जैसे लिखी गई है उसमें लिखा हुआ है किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बराबर ना, ऐसा लिखा हुआ है किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,000 रुपीज। और नरेशन में ऐसा लिखा हुआ है, बीइंग में ऐसा लिखा हुआ है, बीइंग द सैलरी ऑफ करंट मंथ ₹7,000 पेड टू किशन, के 7,000 की सैलरी इस मंथ की, करंट मंथ की सैलरी हमने किशन को दी है। तो ये एंट्री करेक्ट है, किशन अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब आपको पता है, सबसे पहले आपको मिस्टेक तभी पता चलेगी जब आपको रियल एंट्रीज पता हो। कल भी मैंने आपको एक नोट दिया था, एक बात मैंने कही थी कि सबसे पहले है ना आपका जर्नल एंट्री वाला चैप्टर और सब्सिडियरी बुक्स वाला चैप्टर, ये दो चैप्टर आपके अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए। अगर वो दोनों चैप्टर क्लियर होंगे ना तो ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो गलती पता चलेगी और उसको सुधार पाओगे। नहीं तो फिर एरर में भी एरर करोगे, बराबर ना। ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे पहले दिया हुआ है, एंट्री लिखी गई है आपकी किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और बीइंग में लिखा हुआ है कि उसको सैलरी दी है 7,000 की। तो पता है ये एंट्री गलत है, क्योंकि जब भी किसी को सैलरी देते हैं ना तो उसका नाम मेंशन नहीं करते। हमने किसी को पगार दी है, सैलरी दी है, तो उसमें नाम लिखने की जरूरत नहीं है। करेक्ट एंट्री उसकी ऐसी आनी चाहिए थी, ये रफ वर्क कर रहा हूं, कि करेक्ट एंट्री उसकी ऐसी आनी चाहिए थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट ये होना चाहिए था ना कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी लिखते वक्त सैलरी लिखते हैं, बराबर, किसी का नाम नहीं लिखा जाता उसमें। लेकिन उन्होंने गलत एंट्री ये कर दी है कि किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उन्होंने गलती ये कर दी ना, किशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलत एंट्री उन्होंने कर दी। तो क्या करेंगे, कैसे सुधारेंगे उसको? सबसे पहले कल जैसे मैंने मेथड बताई थी कि भले ऐसे रफ वर्क करो, पहले रफ में सही या गलत लिख दो, 1 मिनट ज्यादा जाएगा लेकिन एंट्री करेक्ट होगी, मिस्टेक नहीं होगी। फिर कि पहले रफ वर्क कर लो, उसमें जो है वो मेंशन कर दो कि देखो करेक्ट आना चाहिए था सैलरी टू कैश, लेकिन गलती हो गई किशन टू कैश। अब इसमें जो चीज सही है ना अपनी जगह पे उसे नहीं छेड़ दे, उसे अपनी जगह से हटा दो। जैसे दिया तो कैश ही है, बराबर ना, लिखा तो वो कैश ही, उसकी जरूरत नहीं है। मतलब होना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट, गलती से किशन अकाउंट डेबिट लिख दिया, बराबर ना। सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, गलती से किशन अकाउंट डेबिट लिख दिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गलती हो गई हो ना उसे सुधारते हैं। ये गलती को ऐसे सुधारते हैं कि जहां पर भी लिखा हो उसके अपोजिट साइड पे उसे लिख देंगे, बराबर ना। गलती सुधारने के लिए उसको अपोजिट साइड पे लिख देते हैं। मतलब किशन अकाउंट लिख देंगे डेबिट की जगह क्रेडिट में, उसको सुधारने के लिए क्रेडिट में। कल भी ये बताया था ना मैंने, बराबर ना, कि भाई कोई भी ऐसी गलती हो तो उसको सुधारने के लिए कट नहीं करते, उसको अपोजिट साइड लिख देते हैं। तो किशन अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे और डेबिट में ओरिजिनल किसका नाम लिखेंगे, सैलरी अकाउंट, बराबर ना। डेबिट में ओरिजिनल किसका नाम आना चाहिए, सैलरी अकाउंट आना चाहिए। मतलब कि भाई करेक्ट एंट्री ऐसी हो जाएगी, जो रेक्टिफिकेशन करनी है, ये आंसर लिख रहा हूं, जो रेक्टिफिकेशन करना है उसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी कि सैलरी अकाउंट डेबिट ₹7,000 टू टू किशन अकाउंट,
टू किशन अकाउंट 7,000। ये करेक्ट एंट्री ना, कि जो किशन अकाउंट डेबिट में गलती से लिख दिया था तो उसको सुधारने के लिए किशन अकाउंट क्रेडिट में, और ओरिजिनल आना चाहिए था सैलरी अकाउंट डेबिट में। बराबर, तो ये हो गई ना रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ठीक है ना। और देखो कि इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप पूरा फॉर्मेट बनाना कि ऊपर जो है वो ये जैसे पूरा टेबल बनता है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, ऊपर हेडिंग लिखना रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑफ श्री ईश्वर लाल, और उसके बाद ये एंट्री शुरू करना, और हर एक में बीइंग लिखना। बीइंग में लिखेंगे कि रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑफ सैलरी पेड टू किशन, बराबर, रेक्टिफाई द एंट्रीज या रेक्टिफिकेशन एंट्रीज ऑफ सैलरी पेड टू किशन। वो नरेशन है, वो नरेशन आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, बराबर ना, कोई भी बनाकर, लेकिन ये एंट्री करेक्ट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, बराबर। तो ये सभी चीजें अच्छी तरह से कंप्लीट करना। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री देखें, तो सेकेंड एंट्री में ऐसा लिखा हुआ है परचेस अकाउंट डेबिट टू क्लिंटन अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्लिंटन अकाउंट ऐसे लिखा हुआ है, और बीइंग में ऐसा लिखा हुआ है द गुड्स ऑफ 9,500 सोल्ड टू क्लिंटन ऑन क्रेडिट। देखो हमने उसको सेल किया है, गलती से परचेस की एंट्री कर दी है, परचेस टू क्लिंटन। कल भी ऐसी एक एंट्री थी ना, कि हमने सेल किया है, सेल किया है तो करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, इसमें करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए ना। मैंने पहले भी बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, आपका चैप्टर 4 जर्नल एंट्री के चैप्टर, उसके रूल्स मेथड्स क्लियर होनी चाहिए। हाँ, तो ये जल्दी पता चलेगा कि हमने सेल किया है, तो सेल की एंट्री कैसे करते हैं, सेल करते वक्त सेल अकाउंट क्रेडिट में लिखते हैं और डेबिट में उसका नाम लिखते हैं। मतलब करेक्ट एंट्री ऐसी होनी चाहिए थी कि क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,500, करेक्ट ये होना चाहिए था ना, बराबर। लेकिन गलती से उन्होंने परचेज की एंट्री कर दी है, गलती से उन्होंने लिख दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्लिंटन अकाउंट, बराबर। गलती से उन्होंने ये लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू क्लिंटन अकाउंट, ये गलत एंट्री उन्होंने कर दी। तो क्या करेंगे, इसमें तो कोई भी अपनी जगह पे सही भी नहीं है कुछ सही इसमें नहीं ना, क्लिंटन भी सही में डेबिट, इसमें क्रेडिट में है, तो मतलब कोई भी सही नहीं है कि इसकी तरह कट कर सके उसे, बराबर। तो ऐसे में क्या करेंगे कि ऐसे में सबसे पहले जो गलत है ना उसे सुधारते हैं, गलत को सुधारेंगे। गलत को कैसे सुधारेंगे, उसको अपोजिट एंट्री करके, उल्टी साइड पर लिखकर, उल्टी साइड पर लिखकर मतलब परचेस अकाउंट डेबिट में गलती से लिख दिया तो परचेस क्रेडिट में लिखेंगे, और क्लिंटन को क्रेडिट में लिखा तो क्लिंटन को डेबिट में लिखेंगे, बराबर ना। ऐसे एंट्री करेंगे ना, मतलब देखो कि उसमें रेक्टिफिकेशन एंट्री ऐसे हो जाएगी कि पहले जो गलत है उसे सुधारें, क्लिंटन अकाउंट डेबिट में, परचेस अकाउंट क्रेडिट में। मतलब ऐसे लिखें कि क्लिंटन्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट 9,500। ओके, ये किया ना, जो गलत था उसे सही किया, उसके बाद जो सही है वो भी लिखे, जो गलत था उसे तो सही किया, फिर जो सही है वो भी तो लिख रहा है ना, बराबर ना। खाली गलती थोड़ी सुधारेंगे, जो करेक्ट है वो भी लिखे। अब करेक्ट में ऐसा है क्लिंटन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब क्लिंटन अकाउंट डेबिट, तो करेक्ट के लिए फिर से लिखें क्लिंटन अकाउंट डेबिट, तो क्या 2 बार लिखेंगे उसमें, नहीं 2 बार नहीं लिखते, उसकी अमाउंट 2 बार हो जाती है। ये गलती सुधारने के लिए क्लिंटन अकाउंट डेबिट में लिखा, फिर जो करेक्ट है उसमें भी क्लिंटन अकाउंट डेबिट में, तो 2 बार डेबिट में नहीं लिखते, उसकी अमाउंट डबल हो जाएगी, 95 और 95 कितना हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाएगी ना उसकी, बराबर ना। और क्रेडिट में, तो क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट में यही है ना, करेक्ट के लिए यही है, क्रेडिट में टू सेल्स अकाउंट 9,500। तो देखो जो डेबिट में और क्रेडिट में दोनों का अमाउंट सेम आ गया ना फिर, बराबर ना। समझ आई, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई कि पहले जो गलत था उस गलत को हमने सही किया, और फिर जो एक्चुअली सही है वो सही भी लिखा हमने, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, बराबर। देखो अब जैसे थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड एंट्री दी गई है, उसमें लिखा हुआ है कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री दी गई है,
परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 17,100। और क्या कह सकते हैं, बीइंग में ऐसा लिखा हुआ है द गुड्स वर्थ ₹20,000 परचेस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो यहाँ पर गुड्स हमने खरीदा है, परचेस किया है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के साथ है, बराबर। जबकि ऊपर जो एंट्री दी गई है परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें कैश डिस्काउंट तो लिखा ही नहीं। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखते वो बात सही है, लेकिन कैश डिस्काउंट तो कंपलसरी लिखा जाता है ना, बराबर ना। तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, परचेस की करेक्ट एंट्री, ये बहुत बार आ चुका है, बराबर ना। 4th चैप्टर में तो ऑलमोस्ट यही एंट्रीज हैं परचेस की, कि हमने परचेस किया है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। कैश पे अगर परचेस किया है ना, तो करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं CD, कैश डिस्काउंट अकाउंट, बराबर। करेक्ट एंट्री ये आनी चाहिए थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, बराबर। इसमें समझो कि जहां पर भी कैश लिखते हैं ना, कैश डिस्काउंट उसके साथ ही अटैच होके आता है। अगर कैश डेबिट में लिख रहे हो तो डेबिट में कैश डिस्काउंट लिखते हैं, अगर क्रेडिट में लिख रहे हो तो क्रेडिट में कैश डिस्काउंट लिखा जाता है। और इसकी अमाउंट कैसे लिखी जाएगी, तो अमाउंट में परचेस अकाउंट डेबिट में पूरी अमाउंट लिखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कट करके, ट्रेड डिस्काउंट कट करके, कि जैसे लिखा हुआ है 20,000 के गुड्स हैं और उस पर 10% डिस्काउंट, तो 20,000 के 10% मतलब कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट, 2,000 डिस्काउंट दे दो तो बाकी सामान हुआ हमारा 18,000 का। परचेस अकाउंट डेबिट 18,000, बराबर। और टू कैश डिस्काउंट अकाउंट, तो कैश में कितना, तो कैश में देखो डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट है ना, कितना है 5% डिस्काउंट है, तो 5%, 18,000 के 5% निकालो ना, तो डिस्काउंट में आ जाता है 900 रुपए, 900 रुपीज डिस्काउंट। आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, 18,000 के 5%, 900 डिस्काउंट, तो बाकी कैश मिलेगा, 18,000 में से 900 रुपए डिस्काउंट दे दिया तो बाकी कैश मिलेगा 17,100, बराबर। बाकी कैश 17,100 मिलेगा। ये करेक्ट एंट्री है, करेक्ट एंट्री ये आनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बुक में गलती से ये एंट्री कर दी है सिर्फ कि परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें 17,100 ऐसे लिख दिया, दोनों में 17,100, ये उन्होंने गलत एंट्री कर दी है, बराबर। मतलब एक्चुअल अगर देखो ना तो उन्होंने डिस्काउंट की एंट्री की ही नहीं, बराबर ना, डिस्काउंट की एंट्री भूल गया है ना। एक्चुअली में कैश डिस्काउंट ये CD आना चाहिए, इन्होंने लिखा ही नहीं है, तो उसको सुधारेंगे कैसे। सबसे पहले देखो, जैसे जो मेथड है वही मेथड अगर कंटिन्यू करें, तो सबसे पहले ऐसा कि जो अगर अपनी प्लेस पे कोई चीज सही हो तो उसे हटा देते हैं, जो अकाउंट सही हो ना तो उसे हटा देते हैं, उसे फिर नहीं छेड़ते। जैसे देखो कि करेक्ट में कैश आना चाहिए था 17,100 और यहाँ पर भी कैश उतना ही लिखा है 17,100, मतलब इसे हटा दें, कैश अकाउंट को कुछ नहीं करना है, बाकी को सुधारने हैं। अब बाकी को सुधारने के लिए ऑलमोस्ट एंट्रीज में हमने ऐसे किया कि सबसे पहले जो गलत है उसे सही करें, तो गलत को सही करने के लिए उसको क्रेडिट पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ उसमें ऐसा नहीं करेंगे। हर एक चीज उसमें देखते हैं ना, कि जैसे देखो यहाँ पर परचेस अकाउंट गलत नहीं लिखा हुआ है, परचेस अकाउंट डेबिट में ही आना चाहिए था, करेक्ट में भी परचेस अकाउंट डेबिट में ही आना चाहिए था, अमाउंट गलत है उसकी, एंट्री गलत नहीं है, अमाउंट गलत है। अमाउंट में ये गलत है कि परचेस अकाउंट में आना चाहिए था 18,000, उन्होंने लिखा 17,100 रुपए, बराबर ना। 18,000 आना चाहिए था और 17,100 लिखा, मतलब परचेस अकाउंट में 900 रुपए कम लिख दिए ना उन्होंने, बराबर ना। करेक्ट एंट्री में 18,000 आना चाहिए था डेबिट में और उन्होंने 17,100 लिखा, गलत जगह पे नहीं लिखा है। अगर डेबिट का क्रेडिट या क्रेडिट का डेबिट लिख देते, गलत लिख देते, तो सुधारने के लिए उसको अपोजिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे उन्होंने गलत नहीं लिखा, खाली अमाउंट कम लिख दी है, तो हम लोग क्या करेंगे, खाली परचेस अकाउंट डेबिट में उन्होंने 900 रुपए कम लिखे हैं, तो हम लोग डेबिट में 900 रुपए बढ़ा देंगे ना, बरोबर ना। डेबिट में 900 रुपए लिख देंगे कि जो उन्होंने कम लिखे हैं। और क्रेडिट में भी देखो कि क्रेडिट में आना चाहिए था कैश डिस्काउंट 900 रुपए, वो उन्होंने लिखा ही नहीं, तो मतलब क्रेडिट में भी 900 रुपए लिख देंगे।
इन शॉर्ट अगर कहो तो इसमें उन्होंने कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं की है। डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह कैश डिस्काउंट की एंट्री नहीं की है। तो जो गलत है उसको सुधारेंगे ऐसे कि परचेस अकाउंट डेबिट में 18,000 आने चाहिए थे, बराबर ना। इस गलत में 18,000 आने चाहिए थे, 900 रुपए कम लिखे हैं तो वो 900 रुपए लिख देंगे। ये एंट्री ऐसे कर देंगे हम लोग कि परचेस अकाउंट डेबिट 900 रुपए, 900 रुपए डेबिट में लिख देंगे। और क्रेडिट में आना चाहिए था कैश डिस्काउंट 900 रुपए, वो उन्होंने नहीं लिखा है, गलत में नहीं लिखा है ना, तो क्रेडिट में लिख देंगे टू कैश डिस्काउंट अकाउंट। कितने? 900, 900 रुपए। तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया ना दोनों, बराबर ना, हो गई ना ये एंट्री, ये रेक्टिफिकेशन हो गया इसमें। समझ आई बात कैसे करना है इसमें? ओके। अब उसके बाद वाली एंट्री कि जैसे क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लिखा हुआ है ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बीइंग में ऐसा लिखा हुआ है, बीइंग द ब्रोकरेज ऑफ ₹16,000 पेड फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी फॉर बिजनेस। अब देखो, ये भी कल एंट्री आई थी, कल वाले क्वेश्चन में, कि हमने मशीनरी खरीदी है 16,000 की, उसका ब्रोकरेज दिया। तो मशीनरी मतलब एसेट खरीदते वक्त तो कुछ भी खर्चा करते हैं ना, तो वो उस एसेट में ही गिना जाता है, उसको अलग से नहीं लिखते। मतलब अगर मशीनरी का ब्रोकरेज दिया है तो उसको मशीनरी अकाउंट ही डेबिट होना चाहिए था, इन्होंने गलती से ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट कर दिया, बराबर। कल भी वो एसी वाला एग्जांपल दिया था ना, कि हमने अगर 50,000 की एसी खरीदी हो और उसके ऊपर अगर 3,000 का भाड़ा लगता हो, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगता हो, तो वो हम लोग एसी में ही गिनते हैं ना, कि टोटल एसी हमारी 53,000 की हुई, बराबर। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि मशीनरी के लिए ब्रोकरेज दिया है 16,000, तो वो मशीनरी में ही गिनना चाहिए, अलग से नहीं। उसकी करेक्ट एंट्री ऐसी होनी चाहिए थी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उन्होंने गलती से लिख दिया ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, बराबर। उन्होंने गलती से ये लिख दिया ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलत एंट्री उन्होंने कर दी। तो इसमें इसमें कैश तो चलो अपनी जगह पे सही है कि कैश की एंट्री गलत नहीं की, गलती यहाँ हुई कि करेक्ट में मशीनरी अकाउंट डेबिट आना चाहिए था, गलती से ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट कर दिया, बराबर ना। तो अब इसको ऐसे सुधारेंगे कि ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट में चाहिए ही नहीं ना, जो चीज़ नहीं चाहिए, जो चीज़ गलत लिख दी हो, तो उसको सुधारने के लिए अपोजिट जगह पे लिखते हैं। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें तो परचेस अकाउंट डेबिट में ही चाहिए था, सही था, तो खाली हमने अमाउंट सुधारी, उसको क्रेडिट में नहीं लिखा था। लेकिन इसमें इसमें जो गलती से ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट में है, तो क्या वो डेबिट में चाहिए? नहीं चाहिए ना, उसको हटाना है ना, तो उसको हटाना है ना, तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट में। और डेबिट में असली क्या लिखें? तो डेबिट में असली लिखें मशीन अकाउंट, बराबर। मतलब रेक्टिफिकेशन ऐसे हो जाएगा उसका नंबर 4 में कि मशीन अकाउंट डेबिट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू टू ब्रोकरेज अकाउंट, टू ब्रोकरेज अकाउंट। और अमाउंट कितनी? तो अमाउंट 16,000, 16,000 की अमाउंट, बराबर ना। ये जो गलती से लिख दिया था ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट, वो ब्रोकरेज अकाउंट क्रेडिट में किया, और जो एक्चुअल मशीन अकाउंट डेबिट में आना चाहिए था वो एक्चुअल मशीन अकाउंट डेबिट में लिखा, बराबर। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। समझ आई ये बात? देखो, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट, अमाउंट 4,500। और बीइंग में ऐसा लिखा हुआ है द अमाउंट 4,500 रिटर्न ऑफ एज बैड डेब इन लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर फ्रॉम करीना। देखो, अब ऐसा है कि भाई गए साल की बैड डेब हो चुकी थी करीना की। बैड डेब मतलब क्या? बैड डेब मतलब कहलाता है हमारे डूबे हुए पैसे, कि लास्ट ईयर करीना ने, कहते हैं ना, हाथ ऊपर कर दिए थे कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगी, बराबर। तो ये हमारे डूबे हुए पैसे थे कि भाई सामने वाले ने देने से मना कर दिया था, तो उसे हम लोग बैड डेब में लिखते हैं। लेकिन अब सामने वाले को फैसिलिटी हो चुकी होगी, सामने वाले को सगवड़ हो गई, और इस साल उस करीना ने वो डूबे हुए पैसे वापस दे दिए। हमने तो मान लिया था कि भाई वो पैसे गए हमारे, अब मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन सामने वाले ने फिर से दे दिए वो 4,500 रुपये।
तो ये जो डूबे हुए पैसे वापस मिलते हैं ना, तो उसे हम लोग लिखते हैं बैड डेब रिटर्न। पैसे डूबे हुए हो तो उसे बैड डेब कहते हैं, वो नुकसान है। लेकिन वही पैसे जब वापस मिलते हो कि बाय चांस सामने वाले का मन बदल गया और उसने जो है वो पैसे लौटा दिए, तो उसे बैड डेब रिटर्न कहते हैं कि हमने मान लिया था पैसे गए लेकिन फिर भी आ गए, ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम। बरोबर, ये बैड डेब रिटर्न। और रूल ऐसा है कि जब भी बैड डेब रिटर्न होता हो ना, तब उस वक्त किसी का नाम नहीं लिखते। बरोबर, जब बैड डेब रिटर्न होता हो तो नाम नहीं लिखा जाता है, सिर्फ कैश ही लिखा जाता है उसमें। मतलब उसकी करेक्ट एंट्री ऐसे होती है कि अगर बैड डेब रिटर्न हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू टू बैड डेब रिटर्न अकाउंट। करेक्ट एंट्री ये होती है BDR, मतलब बैड डेब रिटर्न। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब रिटर्न अकाउंट, ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए। जबकि टेक्स्ट बुक में गलती से उन्होंने क्या लिख दिया है, गलत एंट्री उन्होंने ये कर दी है कि कैश अकाउंट डेबिट टू करीना अकाउंट। उन्होंने ये गलत कर दिया ना, ये गलत एंट्री कर दी उन्होंने। तो सुधारेंगे कैसे उसको कि देखो कैश तो अपनी जगह सही है, ठीक है, उसे कुछ नहीं करेंगे। कि डेबिट में, सॉरी क्रेडिट में बैड डेब रिटर्न आना चाहिए था, गलती से क्रेडिट में करीना लिख दिया उन्होंने। तो सुधारेंगे कैसे कि जो गलती से क्रेडिट में करीना लिख दिया ना, पहले उसे सुधारेंगे कि इस करीना को कहाँ लिख देंगे, डेबिट में। क्रेडिट में लिख दिया गलती से, तो करीना को डेबिट में लिख देंगे। और क्रेडिट में ओरिजिनल क्या आना चाहिए, तो ओरिजिनल आना चाहिए बैड डेब रिटर्न। बरोबर ना, मतलब उसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, इसकी अगर रेक्टिफिकेशन करें ना यहाँ पर, तो वो एंट्री ऐसे होनी चाहिए कि करीना अकाउंट डेबिट टू टू बैड डेब रिटर्न अकाउंट। बराबर, अमाउंट वही 4500, ठीक है ना। जो करीना अकाउंट क्रेडिट में गलती से लिख दिया था, ये क्रेडिट में गलती से लिख दिया, तो करीना अकाउंट डेबिट में लिख दिया उसको सुधारने के लिए। और जो एक्चुअल क्रेडिट में आना चाहिए था बैड डेब रिटर्न, वो एक्चुअल बैड डेब रिटर्न क्रेडिट में लिखा। तो ये हो गई ना रेक्टिफिकेशन एंट्री नंबर 5 की। बराबर, फिर वैसे ही नंबर 6 में दिया हुआ है कि नंबर 6 में ऐसा है, चैतालीस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चैताली अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ऐसा दिया हुआ। और बीइंग में ऐसा है, बीइंग द अमाउंट ऑफ 6900 पेड टू चैताली फॉर कैश परचेज, कि यहाँ हमने कैश परचेज किया है, उसके पैसे दिए। तो जब हम लोग कैश परचेज करते हैं ना, तो उसमें कोई पर्सन का नाम नहीं लिखते, हम लोग कैश परचेज कर रहे हैं। तो कैश परचेज की करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए, आपको करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए ना। कैश परचेज की करेक्ट एंट्री आनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट ये आना चाहिए ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये करेक्ट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने गलती से क्या लिख दिया, इन्होंने गलती से लिख दिया चैताली अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलती से उन्होंने ये लिख दिया चैताली अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलती हो गई ना। बराबर, कैश परचेज किया है तो सही ये आना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उन्होंने गलती ये कर दी कि जिसमें देखो कैश तो अपनी जगह सही है, ठीक है, उसे कुछ नहीं करेंगे, कैश तो सही है। डेबिट में आना चाहिए था परचेज अकाउंट, उन्होंने गलती से डेबिट में चैताली अकाउंट लिख दिया। तो सुधारेंगे कैसे, सिंपल सा कि उसे सुधारने के लिए जो गलती से डेबिट में लिख दिया तो उसको क्रेडिट में लिखें, चैताली अकाउंट क्रेडिट में लिखें। और डेबिट में ओरिजिनली किसका नाम आना चाहिए, तो डेबिट में ओरिजिनली परचेस अकाउंट का नाम आना चाहिए। बराबर ना, मतलब ऐसा होता है कि नंबर 6 में एंट्री ऐसे करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू टू चैताली अकाउंट। अमाउंट वही रहेगी 6900। बराबर ना, कि देखो परचेज अकाउंट डेबिट में करेक्ट आना चाहिए था, वो करेक्ट, और चैताली अकाउंट डेबिट में गलत से लिख दिया, तो चैताली अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया हमने। जो गलती कर दी उसे अपोजिट साइड लिखते हैं और करेक्ट एंट्री वहां पर। बराबर ना, ये हो गई ना नंबर 6 वाली एंट्री भी। फिर जैसे नंबर 7 में दिया हुआ है कि इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 7 में लिखा हुआ है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लिखा हुआ है बीइंग द अमाउंट 5000 ऑफ इनकम टैक्स पेड
पेड बाय चेक, कि यहाँ पर हमने इनकम टैक्स पे किया है चेक से, तो क्या ये एंट्री सही है कि गलत है? आप पहले खुद सोचो एक सेकंड कि भाई ये सही है कि गलत है। इनकम टैक्स टू बैंक, इनकम टैक्स के ही 5,000 दिए हैं, तो ये सही दिखने वाली एंट्री भी गलत है, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स पे करते हैं ना, तो इनकम टैक्स हमारा पर्सनल एक्सपेंस होता है। पर्सनल एक्सपेंस इनकम टैक्स के लिए लिखा जाता है ड्राइंग अकाउंट। ये हमने 4 चैप्टर में सीखा था। जब भी इनकम टैक्स पे करते हैं तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं, इनकम टैक्स अकाउंट नहीं। नॉर्मल टैक्स हो या प्रोफेशनल टैक्स हो तो लिखा जाता है प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। इनकम टैक्स पे किया है ना, तो उसके लिए ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि पता है हर एक पर्सन की पर्सनल इनकम और बिजनेस की इनकम ये दोनों अलग अलग बात है, बराबर ना। कि जैसे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन है, वो जरूरी नहीं एक काम कर रहा है, वो 3-4 जगह पे काम कर रहा है, बराबर। कि उसका अपना बिजनेस चल रहा है, साइड बिजनेस, वो ठीक है। वो कहीं पे जॉब करता है, वो उसकी अलग इनकम हुई। अगर कहीं पे दूसरा कोई वो ऑनलाइन वर्क कर रहा है, वो उसकी अलग इनकम हुई, बराबर ना। एक ही पर्सन की इनकम 3-4 जगह उसे आ रही है, तो उसकी पर्सनल इनकम अलग, उसके ऊपर उसे इनकम टैक्स अलग से भरना पड़ता है। और जो उसका बिजनेस चल रहा है ना, तो वो बिजनेस का प्रोफेशनल टैक्स या बिजनेस टैक्स वो अलग से भरना पड़ता है, बरोबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इनकम टैक्स हो ना, मतलब उसका पर्सनल इनकम है, जो उसे एक जगह से नहीं, हो सकता है 4-5 जगह से आया हो, तो इनकम टैक्स पर्सनल खर्चा हुआ, जिसे हमेशा ड्राइंग में लिखते हैं। ये चीज ध्यान रखना, बरोबर ना, ध्यान रखना ये चीज। मतलब इनकम टैक्स पे किया है ना, तो करेक्ट एंट्री ऐसी आनी चाहिए थी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट ये आना चाहिए था इनकम टैक्स के लिए। लेकिन उन्होंने गलती से ऐसे लिख दिया कि इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उन्होंने गलती से ये लिख दिया ना, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर। तो इसमें है तो कैश अपनी जगह पे सही, कि चलो कैश को तो हटा दें इसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए, और बाकी को कैसे सुधारें? तो बाकी को सुधारने के लिए ये इनकम टैक्स गलती से डेबिट में लिख दिया, वो आना ही नहीं चाहिए था। तो इनकम टैक्स को कहाँ लिख देंगे? क्रेडिट में। और डेबिट में एक्चुअली क्या आना चाहिए था? तो डेबिट में एक्चुअली आना चाहिए था ड्राइंग्स अकाउंट, बराबर ना। डेबिट में एक्चुअली ड्राइंग अकाउंट आना चाहिए था, लेकिन गलती से इनकम टैक्स अकाउंट लिख दिया उसने। तो इसकी करेक्ट एंट्री ऐसे होगी, इसकी रेक्टिफिकेशन ऐसे हो जाएगी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। अमाउंट में वही रहेगा 5,000, बराबर। अमाउंट वही रहेगा 5,000 का, कि जो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट में लिख दिया था गलती से, तो वो इनकम टैक्स अकाउंट क्रेडिट में लिख दिया, और डेबिट में एक्चुअली ड्राइंग्स अकाउंट लिखा हमने, बराबर। समझ आ रही है ना बात? ध्यान से देखना, इस तरह से रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। अब जैसे आपको ये याद होना चाहिए कि इनकम टैक्स जो है वो ड्राइंग्स में ही आता है। अगर नहीं तो आप कहोगे ये तो एंट्री करेक्ट है, फिर उसे ही लिख के आओगे, बरोबर ना। तो ये चीज़ ध्यान देना उनमें, ओके। अब देखो कि नंबर 8 में कैसे दिया हुआ है। तो नंबर 8 में ऐसा लिखा हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ऐसे लिखा हुआ है। और जिसमें लिखा है बीइंग में कि बीइंग चेंज ऑफ 1200 टेकन फ्रॉम बैंक। चेंज ऑफ 1200 मतलब बैंक में से खाली 1200 रुपए के छुट्टे करवाए, बराबर ना। चेंज करवाए, छुट्टे करवाए, कि 1200 के बड़े नोट होंगे तो 100 के 50-50 के नोट लिए होंगे, बरोबर ना। तो ये छुट्टे करवाए हैं, अब ये खाली चेंज करवाया है, तो ये तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, बरोबर ना। नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें ना पैसे आए न गए, खाली वही 1200 देकर 1200 के छुट्टे लिए, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ हुआ, बरोबर ना। ना पैसे आए न गए, ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में इसकी एंट्री आनी ही नहीं चाहिए थी, ये गलती से लिख दिया। ये जो भी लिखा है ना उन्होंने, कि जो इन्होंने लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बरोबर। इन्होंने ऐसे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये उन्होंने गलती से लिख दिया, इसकी कोई करेक्ट एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी।
अभी तक सब में लिख रहे थे एक करेक्ट एट रॉन्ग, बराबर, कि इसमें तो ये रॉन्ग ही है, करेक्ट तो आना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ये नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, बराबर। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? तो जो गलत लिख दिया हो उसको क्या करते हैं, अपोजिट लिख देते हैं, बराबर। ये गलती से लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसको सुधारने के लिए उसको सही करेंगे बैंक डेबिट में और कैश क्रेडिट में, बराबर। जो गलती हो गई ना उसको ऐसे ही सुधारते हैं, और करेक्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं। अभी तक सब में देख रहे थे कि करेक्ट भी था साथ में, इसमें तो कुछ करेक्ट ही नहीं है, तो खाली जो गलती हो गई उसे सुधारें, बराबर। गलती से लिख दिया, ये लिखना ही नहीं था, तो उसको सुधारने के लिए ऐसे लिखेंगे नंबर 8 में कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अमाउंट 1200 रुपीज, बराबर ना। ऐसे कि वो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी, जो गलती से लिख दी तो उसको सुधारने के लिए उसका अपोजिट कर दिया हमने, सही बात है ना। ऐसे हो जाएगा ना इसमें, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। मतलब अगर वो कैसे लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग भी समझते हैं ना, तो लेजर पोस्टिंग के अकॉर्डिंग भी ऐसा ही होता है कि कैश अकाउंट में डेबिट में गलती से लिख दिए 1200 रुपये, तो कैसे करेंगे? कल जैसे बताया था कि उसको छेका तो मारते नहीं है, वाइटनर तो लगाते नहीं है, बराबर। तो जो गलती से डेबिट में लिख दिया होगा उसको सुधारने के लिए उसको अपोजिट साइड क्रेडिट में लिख देते हैं, और बैंक अकाउंट में गलती से क्रेडिट में लिख दिया होगा जो नहीं लिखना था, तो उसको सुधारने के लिए उसको डेबिट में लिख देंगे, बराबर ना। तो जो गलती हो गई थी उसे खाली रेक्टिफाई किया हमने, क्लियर। फिर उसके बाद वाली एंट्री है क्वेश्चन 9। तो 9th में ऐसा दिया हुआ है पुष्पा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, पुष्पा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, और बीइंग में ऐसा लिखा हुआ है द गुड्स ऑफ 1800 रिटर्न बाय पुष्पा रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न। अब देखो ये मिस्टेक, रिटर्न बाय पुष्पा मतलब पुष्पा ने रिटर्न किया है, ये सेल्स रिटर्न हुआ। रिटर्न बाय पुष्पा, पुष्पा ने रिटर्न किया, तो पुष्पा कब रिटर्न करेगी? जब हमने उसको सेल किया होगा तो ना, बरोबर ना। हमने सेल किया होगा तो सेल रिटर्न आएगा ना उसका, ठीक है। तो ये गलती से सेल रिटर्न की एंट्री थी, ये परचेस रिटर्न में लिख दिया 1800 रुपए। अब सेल रिटर्न की करेक्ट एंट्री क्या आनी चाहिए थी? सेल रिटर्न की करेक्ट एंट्री आनी चाहिए थी कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है ना, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू टू पुष्पा अकाउंट, करेक्ट ये होना चाहिए था 1800 में, बरोबर। सेल्स क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में, वो करेक्ट होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने गलती से लिख दिया पुष्पा अकाउंट डेबिट टू टू परचेस रिटर्न अकाउंट 1800 रुपए, बरोबर। ये उन्होंने गलती से लिख दिया, तो उसको सुधारे कैसे अब? बरोबर, सुधारेंगे ऐसे कि देखो इसमें कोई भी चीज अपनी जगह पे सही नहीं है, कि जैसे किसी में कैश सही होता है, इसमें तो वो भी नहीं। ये पुष्पा भी ये क्रेडिट में होना चाहिए था, डेबिट में लिख दिया है। तो ऐसे में जो गलत एंट्री है उसे पहले सही करो, गलत एंट्री को सही करें। गलत एंट्री को कैसे सही करें? पुष्पा अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ये गलत है, तो पुष्पा क्रेडिट में, परचेस रिटर्न डेबिट में, ऐसे आना चाहिए ना, बराबर ना। ये गलत एंट्री है, पहले उसे सही करेंगे। तो इसको सही ऐसे किया जाएगा कि नंबर 9 में ये पुष्पा अकाउंट क्रेडिट परचेस रिटर्न डेबिट में, जो गलत को सही करे तो मतलब कि परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पा अकाउंट अमाउंट में 1800, बराबर, अमाउंट में 1800। फिर जो करेक्ट है वो भी लिखें, ये तो गलत को सही किया, फिर जो सही है वो भी लिखें कि सही में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पुष्पा अकाउंट, सही में वो आना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट में लिख देना, करेक्ट वो होना चाहिए ना कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1800 टू पुष्पा अकाउंट। तो क्या पुष्पा अकाउंट फिर से डबल करेंगे उसमें, मतलब 2 बार लिखें पुष्पा अकाउंट? नहीं, नाम 2 बार नहीं लिखते, अमाउंट को डबल कर देते हैं कि 1800 में वो 1800 भी प्लस हो जाएगा, पुष्पा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3600, बराबर ना, 3600 क्रेडिट हो जाएगा। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई हमारी,
समझ आई बात है? परचेस और सेल की ऑलमोस्ट एंट्रीज होती है ना, तो उसमें ऐसे ही आएगा कि उसमें अमाउंट डबल हो जाएगी फिर। ठीक है, कि यहाँ पर परचेस रिटर्न अकाउंट ये गलती से लिख दिया था, तो परचेस रिटर्न डेबिट में लिखा, पुष्पा को क्रेडिट में। फिर जो एक्चुअल एंट्री है उसमें भी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में आना चाहिए था, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट में लिखा और पुष्पा अकाउंट क्रेडिट में, तो क्रेडिट में उसकी अमाउंट डबल कर दी फिर। बराबर, ध्यान रखना इन एंट्रीज में। और फिर जो क्वेश्चन 10 वाली एंट्री है कि उसमें ऐसा दिया हुआ है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, बराबर 20,000, 18 और 2,000 का डिस्काउंट ऐसे दिया हुआ है, और जिसमें ऐसे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ 20,000 पेड आफ्टर डिडक्टिंग 10% डिस्काउंट फॉर द परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ दिया हुआ है कि फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। अगर पर्सनल यूज के लिए नहीं होता ना, नॉर्मल बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदते ना, तो ये एंट्री करेक्ट दी गई थी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20,000 का, क्रेडिट में कैश अकाउंट 18,000 दिए और डिस्काउंट 2,000 का मिला, बराबर ना, 10% डिस्काउंट, 2,000 का डिस्काउंट। ये एंट्री करेक्ट थी अगर बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा होता तो। लेकिन पर्सनल यूज के लिए फर्नीचर खरीदा है तो उसमें ड्राइंग अकाउंट आता है, फर्नीचर अकाउंट नहीं। मतलब इसकी करेक्ट एंट्री ऐसी होनी चाहिए थी कि फर्नीचर खरीदा ना पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री आनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, उसमें डिस्काउंट नहीं, टू कैश अकाउंट डायरेक्ट 18,000 का ही। पर्सनल यूज के लिए खरीदा है तो उसमें डिस्काउंट वगैरह लिखने की क्या जरूर है, ड्राइंग अकाउंट में सीधा ही लिखेंगे ना कि 18,000 का फर्नीचर खरीदा, उसमें डिस्काउंट की एंट्री नहीं आती पर्सनल में, बराबर ना, मतलब ड्राइंग्स के साथ डिस्काउंट नहीं लिखा जाता, यही एंट्री आएगी। बराबर, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी हमारी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन उन्होंने गलती से ऐसे लिख दिया है, उन्होंने गलत एंट्री ये कर दी कि फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। फर्नीचर 20,000 का, जिसमें कैश दिया 18,000 का और 2,000 का डिस्काउंट, ये उन्होंने गलत एंट्री कर दी है। टेक्स्ट बुक में ऐसे दिया हुआ है ना, बराबर ना। तो देखो ये गलत है, करेक्ट ये होनी चाहिए थी। तो इसको सुधारेंगे कैसे? वैसे ही सुधारेंगे कि सबसे पहले तो कोई अगर अपनी प्लेस पे सही हो तो उसे हटा दो, कि जैसे देखो कैश तो दिया 18,000 का ही, तो वो तो अपनी प्लेस पे सही है, अमाउंट भी सही है ना, तो कैश को नहीं छेड़ेंगे, उसे वही रखेंगे। बाकी को सुधारें, तो बाकी में ऐसे सुधारेंगे कि सबसे पहले जो गलत हो गया है ना उसको सुधारते हैं। गलत को सुधारने के लिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट में जो गलती से लिख दिया और डिस्काउंट क्रेडिट में लिख दिया है, तो उसको सुधारने के लिए अपोजिट लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट में लिख देंगे और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट में लिख देंगे। ये करेक्ट को सही करेंगे ना, बराबर। और उसके बाद जो एक्चुअल सही है वो भी लिखेंगे फिर उसमें, बराबर। अकाउंटिंग में ऐसे ही होता है ना। तो मतलब इसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी नंबर 10 में, सबसे पहले जो गलत है उसे सुधारें कि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट में, डिस्काउंट डेबिट में। मतलब एंट्री ऐसे हो जाएगी कि डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000, 2,000 रुपए का डिस्काउंट, और फर्नीचर क्रेडिट में कि टू फर्नीचर अकाउंट 20,000, बराबर। जो गलत है उसे सही किया, और उसके बाद जो सही है वो भी लिखें कि सही क्या है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 18,000, खाली ड्राइंग अकाउंट डेबिट में लिखना है ना सही में, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट में लिख दें, कि सही में लिख दें कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 18,000। तो देखो ये एंट्री करेक्ट हो गई ना, डेबिट और क्रेडिट का टोटल भी सही हो गया, 18 और 20,000, यहाँ क्रेडिट में भी 20,000। तो करेक्ट एंट्री मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री ये हो गई कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 18,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,000 और टू फर्नीचर अकाउंट 20,000, बराबर। समझ आया कैसे करना है? ठीक है, देखो ये हमारा कंप्लीट हुआ है, ये सम कंप्लीट हुआ है रेक्टिफिकेशन का। और देखो इसमें भी मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, आपको ना बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, सही क्या है गलत क्या है वो पता होना चाहिए। अगर सही और गलत पता होगा ना तो फिर रेक्टिफिकेशन इजीली कर पाओगे, बराबर। कि सही जो है और गलत जो है उसमें डिफरेंस पता चल गया
तो जो गलत है उसे पहले सही करेंगे, अपोजिट साइड लिखेंगे, और फिर जो करेक्ट है वो लिखेंगे, बराबर। ऐसे सम के लिए अगर 1 मिनट एक्स्ट्रा हमें रफ वर्क करना पड़े ना, ये तो भले रफ वर्क भी एग्जाम में किया करो, तो करेक्ट आंसर आएगा फिर, तो रेक्टिफिकेशन करेक्ट होगी ना। नहीं तो ऐसी अगर एंट्री आए ड्राइंग की, तो मुझे पता है 90% स्टूडेंट ये डायरेक्ट एंट्रीज फिर नहीं कर पाते, कि डायरेक्ट कैसे करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये डायरेक्ट एंट्रीज क्वेश्चन देकर पता चलेगी नहीं, उसके लिए सही और गलत का डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, बरोबर। इसलिए बोल रहा हूँ, भले ये रफ वर्क, मैंने भी हर सम में यहाँ रफ वर्क किया, कि रफ वर्क पता हो ना तो ये पता चलेगा, ध्यान आ रहा है। तो ये सम अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से समझ लेना सब रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, फिर उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।